जय हिंद दोस्तों, आप लोग सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल शैलेश उपाध्याय फिटनेस में। आप लोगों ने अभी तक इस बेस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल का बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में मेरे फिटनेस या जिम रिलेटेड कोई भी वीडियोस अपलोड हो तो टाइमली उस वीडियोस की जो नोटिफिकेशन जो है वो आप लोग पास चली जाए और आप लोग मेरी कोई भी वीडियोस को मिस ना करें। तो जैसा कि दोस्तों मैंने कम्युनिटी पोस्ट करके बताया था आप लोगों के लिए कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, और साथ ही साथ मैं आज बात करने वाला हूं दोस्तों महाराष्ट्र में और जो कंटेनमेंट जोन में जिम्स बंद है वहां की क्या लेटेस्ट अपडेट है, कब से वहां पर जिम रीओपन होने वाले हैं और कब और क्या कैसे फैसला गवर्नमेंट ले सकती है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले कि दोस्तों हम लोग बात कर ले गुड न्यूज़ जो है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबको अभी तक मालूम चली गया होगा कि दिल्ली में 14 सितंबर से जिम को रीओपन कर दिया गया है, तो उनके लिए एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, क्योंकि वो लोग दिल्ली के लोगों, चाहे वो बिहार के लोगों, चाहे वो पूरे इंडिया के जितने भी जिम से जितने भी स्टेट में खुले उनकी बात कर लूँ दोस्तों, सभी ट्रेनर से वो ऑनर से विदाउट सपोर्ट, यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट सपोर्ट के बिना दोस्तों और कोई भी दूसरा सपोर्ट, कुछ भी सपोर्ट उनको नहीं मिला है, चाहे वो पैसे के बारे में हो, चाहे वो किसी का सपोर्ट हो, चाहे वो बड़े यूट्यूबर्स हो जैसे कि साहिल खान और रोहित खत्री हो, कोई ने सपोर्ट नहीं किया था जिम्नेजियम को और हमारे ट्रेनर्स और ऑनर्स को भी। लेकिन उसके बावजूद आज सरवाइव करके दोस्तों पूरे इंडिया के जो ट्रेनर्स है वो ऑनर्स है वो लोग अपने इस कार्य में सफल हुए दोस्तों। खाली महाराष्ट्र को अगर छोड़ दे और कंटेनमेंट जोन को छोड़ दे तो पूरे इंडिया में सभी स्टेट में जिम को रीओपन कर दिया गया है। तो एक बार सैल्यूट वहाँ के ट्रेनर्स और ऑनर्स के लिए, क्योंकि बिना कोई सपोर्ट के यहाँ तक सरवाइव कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कैसी कैसी सिचुएशन आप लोगों को सामने आई, 4 मंथ का लॉकडाउन खुलने के बाद भी 1 मंथ एक्स्ट्रा चला गया, हमारा जिम रीओपन नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों का जो धैर्य है, जो टेम्परामेंट है, उसको देखकर आपको पूरा इंडिया सलाम करता है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों जैसा बड़ा दिल वाला और बहुत ही मजबूत मनोबल वाला आदमी दूसरा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बिजनेस पर अपना घर चलाते हो, खुद को सरवाइव कराते हो, अपनी फैमिली सरवाइव कराते हो, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने हार नहीं मानी और हमारे साथ हम जितने भी छोटे यूट्यूबर्स हैं, जितने भी ये अच्छा काम कर रहे थे दोस्तों जिम रीओपन करवाने के लिए, मैं जानता हूँ बहुत लोगों के मेरे वीडियो पसंद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो आप लोगों का सपोर्ट रहा दोस्तों उसको मैं एक बार थैंक यू बोलना चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों अब बहुत दिन नहीं बचे हैं, अब महाराष्ट्र में भी जिम रीओपन हो जाएंगे, तो दोस्तों हमें कुछ ना कुछ नया करना होगा और यही बात याद रखनी होगी कि दोस्तों लॉकडाउन के दरमियान हमारे साथ जो हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए आगे भी हमारे साथ ऐसा ना हो, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है हमारे लिए और इसको हमें ध्यान में रखना ही होगा। तो दोस्तों आप लोग एंजॉय कीजिए अपनी जिम्स को रीओपन करके और साथ ही साथ कोरोना से भी सेफ रहिएगा। गाइडलाइंस कोई भी चेंज नहीं हुई है, आप लोग उसी गाइडलाइंस पर आगे बढ़िए, अपनी जिम्स को रीओपन कीजिए। और जो लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि आप 21 तारीख को जिम रीओपन करने के लिए बोल रहे थे, उससे पहले हो गई, कि आप झूठ बोल रहे थे, तो दोस्तों डेट से पहले कोई चीज़ खुल जाए इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। और वो क्यों हुआ? सुनील टांक जी की वजह से, क्योंकि उन्होंने 2 बार प्रोटेस्ट किया दिल्ली में। तो स्पेशली थैंक्स सुनील टांक जी को भी, जिन्होंने दिल्ली की जितने भी लोग हैं जिम से उनके साथ बहुत ही अच्छा कार्य किया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं महाराष्ट्र और कंटेनमेंट जोन के बारे में। सबको याद होगा लॉकडाउन के टाइम से ही महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जिम रीओपन कर रही है, आज तक कोई भूला नहीं होगा। जब लॉकडाउन था हम लोग डिप्रेशन में थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, तब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की एक छोटी सी आर्टिकल निकल के आती थी। उस समय कहीं भी जिम्स रीओपन नहीं हुए थे और उस समय हमें सिर्फ और सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया जाता था, उस पर ही हम लोग निर्भर रहते थे। लेकिन अभी का टाइम बहुत ही बदल चुका है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं कि महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, चाहे कोई भी स्टेट हो जहाँ पर जिम खुलने की बात हो रही थी और दिल्ली और बिहार में खुल गए, महाराष्ट्र बच गया। तो लोगों की ये माइंडसेट जान चुके हैं गवर्नमेंट की कि कैसे हमको ये झूठ बोला जाता है। लेकिन अब क्या हुआ है दोस्तों, लोगों की जागरूकता के साथ साथ लोग ये भी जान चुके हैं, जो सरकारें हैं ये करती है कि एक लॉलीपॉप दिया जाए उसमें 1 महीना निकाल दिया जाए, ऐसे कुछ बात चल रही थी अभी तक हमारे साथ जो हम लोगों ने देखा। लेकिन दोस्तों ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट हर बार ऐसा करती थी कि एक आर्टिकल देती थी, उसके हिसाब से वो हम लोग 1 मंथ राह देख लेते थे कि हाँ अब तो जिम रीओपन हो ही जाएंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है दोस्तों, अब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट तो दूसरे कार्यों में व्यस्त हो गई है, ना ही उसको जिम की कोई परवाह है और ना ही कोई ऐसी अपडेट भी दे रही है। दोस्तों लास्ट उसकी अपडेट आई थी 7 सितंबर को, वो जिम रीओपन की बात करने वाली थी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, कोई मीटिंग होने वाली थी, लेकिन वो मीटिंग
हुई भी या नहीं किसी को मालूम नहीं, और क्या अपडेट आई उन्होंने कोई भी आर्टिकल्स नहीं दी। लेकिन दिल्ली और बिहार में दोस्तों सबसे बड़ी बात है ये जिम्स को खोला गया। तो अब बचा दोस्तों खाली एक स्टेट पूरे इंडिया में। तो प्रेशर किस पे पड़ेगा आप लोग जानते ही होंगे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर प्रेशर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि अगर पूरे स्टेट के इंडिया के स्टेट में जिम खुल जाते हैं, वहाँ से कोई कोरोना केस आता नहीं है, उसके बावजूद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये जिम्स को क्यों बंद रखा गया है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही जानती है। तो उसको ना तो जवाब देना होगा और नहीं तो उस जिम्स खोलना होगा। दो ऑप्शन है उसके पास, नहीं तो उसके पास कोई पुख्ता रीजन होने चाहिए। ऐसे रीजन्स में उस क्या दिखा सकती है दोस्तों, कहीं से कोरोना केसेस निकला होता तो वो दिखा सकती है हाँ इस जिम से कोरोना केसेस निकल गया है तो हम अपने जिम्स नहीं खोलेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है, और ऐसा भी नहीं हुआ है कि दोस्तों जिम के अलावा कोई बहुत सारे बिजनेस बंद है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने ही कार्यों में घिर चुकी है दोस्तों। बहुत दिनों तक महाराष्ट्र में भी जिम्स को नहीं बंद रखा जाएगा, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उसके पास अब कोई भी ऑप्शन ही नहीं बचा है कि जिम्स को वो बंद रख सके। मैंने आपको बता दिया कि क्यों नहीं बंद रख सकती। सभी जिम्स इंडिया के जिम्स खुल चुके हैं, साथ ही साथ सभी इंडिया के बिजनेस खुल चुके हैं, कुछ भी बंद नहीं है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों बंद रख सकती है, उसके पास कोई पुख्ता रीज़न हो तो। अगर नहीं है तो वो जिम्स को रीओपन करे, और नहीं तो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो दे। ये दो बात ही हो सकती है। कंटेनमेंट जोन दोस्तों मैं आपको बात कर दूँ कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कंटेनमेंट जोन है, हर एक स्टेट में बहुत ज़्यादा कंटेनमेंट जोन है। आपको मालूम है इंडिया के 30% ही जिम्स खुले हैं अगर हम लोग कंटेनमेंट जोन को छोड़ दें। तो दोस्तों उनका क्या, हम लोग स्टेट बाय स्टेट तो बात कर लिए, सभी जिम्स खुलवा दी महाराष्ट्र को छोड़कर, लेकिन कंटेनमेंट जोन को कैसे हम लोग मैनेज करने वाले हैं इसके बारे में भी बात करनी होगी दोस्तों। तो कंटेनमेंट जोन का भी गवर्नमेंट को हमें जवाब देना होगा कि आखिरकार कंटेनमेंट जोन में जिम पे ही ये नियम क्यों लागू होते हैं। दूसरे बिजनेस तो खुल रहे हैं दोस्तों, कोई भी ऐसे बिजनेस नहीं है जो आप लोग बंद देख रहे हैं। और एक लेटेस्ट न्यूज़ दे दूँ दोस्तों, जो गवर्नमेंट सोशल डिस्टेंसिंग ये सब बात कर रही है, जो कंटेनमेंट जोन में जिम बंद रख रही है, तो आप लोग एक एक्ट्रेस है मोनालिसा, उनकी एक स्टोरी देखना दोस्तों, शायद तक पिक भी उन्होंने शेयर की होगी। जो दिल्ली एयरपोर्ट है वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, आप लोग देख लीजिए। वो चीज़ को उन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट ही अपने नियम को उस चीज़ पर फॉलो नहीं कर पा रही है, तो हमें क्यों फॉलो करवाया जा रहा है। फिर हम अपनी सेफ्टी रख सकते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की जिम हो, चाहे वो दिल्ली की, चाहे ऑल ओवर इंडिया की जिम हो, चाहे वो कंटेनमेंट जोन हो। ठीक है दोस्तों, तो यही मैसेज आप लोगों को देना था तो मैंने दे दिया है। अब से दोस्तों बहुत ही जल्द मेरी वर्कआउट वाली वीडियोस आने ही वाली है दोस्तों। अब मैं अपनी बॉडी बनाने के लिए तैयार हूँ, मैं एकदम फ्री हो चुका हूँ। तो दोस्तों कैसे वर्कआउट करना है, क्या डाइट प्लान लेनी है, कैसे प्रोटीन्स को यूज़ करना है, कैसे क्रेटीन यूज़ करना है, सबके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जो प्यार मुझे अभी तक मिला है वही प्यार मेरी वर्कआउट वाली वीडियोस पर भी आप लोग दिखाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।